बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में फिर सिजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परम धाम 25 पक्षों की नूरी शोभा लीला विहार, और ये कर रहे हैं सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। प्रकरण नंबर 30 चल रहा है हमारा, और चौपाई नंबर हमें बढ़ना है 47 से आगे। तो आइए तनी की मेहर से प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई मोहल माणिक बन पहाड़ के, कई नहरे मोहल बन, मोहल पहाड़ कई सागरों, फिर आए दूब बन अन, फिर आए दूब बन अन, अदंत शोभा इन बन की, ये जो आए मिलिया फूल बाग, फूल बाग हिंडोले ए वन, तू देख खूबी कछु जाग, तू देख खूबी कछु जाग। श्री रंगमहल की दक्षिण दिशा की शोभा, बट पीपल की चौकी, भोज कोसर ताल की शोभा कल हमने अच्छे से जानी। भोज कोसर ताल के दक्षिण में 24 हांस का माहौल, कुंजवन के किनारे और जवेरों की नहरों से लगता 24 हांस मोहल्लात की अनुपम शोभा। ये देखिए, कुंजवन के किनारे और जवेरों की नहरों से लगता ये 24 हांस का माहौल। 5 भौम छठी चांदनी, चांदनी पर उठते 25 फव्वारे। ये देखिए, चांदनी पर उठते 25 फव्वारे एक सीधा ऊपर और 24 कुर्जों में आते हुए, और वहां से 24 धाराएं तले कुंडों में आती हुई। तो इन माहौल की शोभा देखिए, जल की धाराओं के बीच में इन माहौल की अलौकिक शोभा, अति सुंदर शोभा। फिर 24 नहरें खड़ी और 24 ही आड़ी, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनती 24 की 24 आड़ जो। यहाँ पर नहरें खुली आई हैं। इसके पास हम घेर कर ये जो कुंज निकुंज आया है, यहाँ पर पहली भूमि में नहरें ढप गई हैं, लेकिन यहाँ पे ये 24 आड़ी खड़ी नहरें हैं। इन चांदनी पर जो नहरें हैं सब खुली दर्शन दे रही हैं। जैसे हम जमुना जी का दर्शन करते हैं आसमान की ऊंचाइयों से, एक प्रत्यक्ष दर्शन, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बाकी हम जहां भी नजर करते हैं, सातवन हो, फूल बाग हो, बट पीपल की चौकी हो, ताड़वन, मधुवन, महावन, आगे वन की नहरें, जहां भी जाते हैं पहली ही चांदनी पर नहरें ढप रही हैं। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष दीदार है इन 24 नहरों का। और फिर इससे आगे बढ़ते हैं, इस बात जवेरों की नहरें, 4, 8, 16, 32, 64, फिर उतरता क्रम, कैसे चढ़ती सीढ़ी और उतरती सीढ़ी। यहाँ पर संपूर्ण शोभा। तो यहाँ पर फूलों में, पत्तियों में, वृक्षों में, हर जगह अपने को जल चलता नजर आता है। ये देखिए, चढ़ती सीढ़ी उतरती सीढ़ी, नगों की मोहलातें, और वृक्षों ने भूम दर भूम मिलान किया है। तो एक एक पत्ती में, एक एक फूल में, एक एक तने में अपने को जल चलता नजर आए।
फिर माणिक पहाड़ का फिरावा, माणिक पहाड़ की अनुपम शोभा। भूम ऊंचे चबूतरे पर माणिक पहाड़ से रंग महल की दक्षिण दिशा में, भूम दर भूम 12,000 भूमि। और ये देखिए कैसे जल की उतरती शोभा, ऊंचे महाबिलन हिंडोले यहाँ पर। ये देखिए कैसे घेर कर भूम दर भूम जल की धाराएं नीचे आती हुई, ये नीले रंग में जल की धाराएं, भूम दर भूम देखिए 12,000 झरने, एक एक भूम जल उतरता उतरता आखिर में महानद में समाता हुआ। तो ये संपूर्ण माणिक पहाड़ का दीदार कितनी सुंदरता लिए हुए, कितनी अनुपम आभा लिए हुए। और माणिक पहाड़ की शोभा देखकर अब आएंगे वन की नहरों में, फिर छोटी रंग चार हार हवेलियों की शोभा, और फिर सागर, सागर चारों दिशाओं में वन, चारों कोनों में रेती के मैदान, ये महाबिलंद हवेलियां और ये टापू महल। इन सब शोभा को देखकर आत्म पोसती है इन पश्चिम की चौगान से होते हुए दूब दलीचा। पश्चिम की चौगान की अनुपम शोभा, रेती के अति उज्जवल मैदान और पशु पक्षियों की असवारी के सुख। इससे पहले ही प्रकरण में हमने असवारी के सुख देखे। अब इन पश्चिम की चौगान को पार करके दूब दलीचा में आत्म पहुंची। ये देखिए कई मोहोल माणिक वन पहाड़ के, कई नहरे मोहोल वन पा, मोहोल पहाड़ कई सागरों, फिर आए दूब अनवन। इस ताल के दक्षिण की ओर यानी भोजकोसर ताल के दक्षिण की ओर 24 हांस का महल, जवेरों की नहरें, माणिक पहाड़, आगे वन की नहरें, सागरों के किनारे पहाड़ समाल महल, और वे वहां से होते हुए रंग महल की पश्चिम दिशा में दूबदलीचे में आए। अत- अत्यंत शोभा इन वन की, ए जो आए मिलिया फूल बाग, फूल बाग हिंडोले ए बन, तू देख खूबी कछु जा। इन दूब दलीचे की शोभा बहुत बड़ी है, ये फूल बाग तक पहुंचा है। फूल बाग और अनवन के मध्य बड़ वन के 5 वृक्ष आए हैं जिनमें हिंडोले लगे हैं। ये आत्म तो कुछ जागृत होके इन शोभा के दर्शन कर। ये देखिए पश्चिम की चौगान को पार करके धूप दलीचा में आए। धूप दलीचा की अलौकिक शोभा, अनंत रंगों की धूप बेचती हुई आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनते चौक, 11 आड़ी 11 खड़ी, 10 की 10 हार चौक, और एक एक चौक में फिर नहरें आने से एक एक बगीचे में 16 बगीचे, और उन 16 बगीचों में अनंत रंगों की धूप बिछी हुई। अभी शोभा नक्शों से भी देखते हैं, पहले एक बार वर्णन देख ले। फिर दूब दलीचा से रंग महल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर अनवन, ठीक उसी तरह से 11 आड़ी खड़ी नहरें, 10 की 10 हार यानी 100 बगीचे, फिर एक एक बगीचे में 16 बगीचे, और यहाँ पे अन्न की शाक तरकारी के खेत लहरा रहे। इन पिक्चर में भी देखिए आपको ये शोभा नजर आ रही होगी। और फिर अनवन से पहुंचेंगे नूरबाग। नूरबाग और अनवन के मध्य, इन अनवन के बीच में से, यहाँ बीच में एक अलग सी स्पेस दिखा दी, अलग से नहीं। नूरबाग की जो 11वीं नहर है वही अनवन की पहली नहर है। तो अनवन के बगीचों में से होके बड़ोवन के वृक्ष निकलते हैं और वापिस बड़ोवन में समा जाते हैं। तो इन बड़ोवन के वृक्षों में हिंडोलों की शोभा। तो इस तरह से कैसे पश्चिम की चौगान की अलौकिक शोभा देखते हुए दूब दलीचा में आए। ये यहाँ की पिक्चर है, एक सुंदर सा, एक छोटा सा। यहाँ पे ये धूप बिछी हुई अपने को इतनी सुंदर लग रही है। तो पहले 100 बगीचे, प्रत्येक बगीचे के चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में उछलते 6 बच्चे,
फिर एक एक बगीचे में 16 बगीचे होते हुए, और उन 16 बगीचों में अनंत रंगों की धूप बिछी हुई। ये कुछ पिक्चर्स यहाँ की, तो वहां सोचिए, जहाँ नहरें भी हैं, चहबच्चे भी हैं, और उनमें धूप खिलती हुई, तो कितनी सुंदर धूप की वहां पर शोभा। ये देखिए, बैठने के सुंदर स्थान, दूर दूर तक धूप दलीचा नजर आए। नहरें, चहबच्चे, और जब इन धूप दलीचा पर आसमान की ऊंचाइयों में धनी के सम रंगवन करेंगे, आसमान की ऊंचाइयों में धनी संग रमन करेंगे, तो उन समय धूप दलीचा के सुंदर दृश्य, सुंदर नजारे, बैठने के सुंदर स्थान, पशु पक्षी, उछलते फव्वारे, एक एक बगीचे की चारों दिशाओं में, चारों कोनों में जय बच्चों की अपरंपार शोभा। आड़ी खड़ी नहरें, 10 की 10 हार बगीचे, फिर एक एक बगीचे में फिर नहरें आ गई, और 16 बगीचे, और प्रत्येक बगीचे में अनंत रंगों की धूप बिछी हुई। अब इन धूप दलीचा को देखकर और आगे कदम बढ़ाते हैं तो अनवन पहुंच गए। अनवन में भी उसी तरह से 100 बगीचे, फिर एक एक बगीचे में मानिंद फूल बाग की शोभा है यहाँ पर। नूरबाग, फूलबाग, अनवन, धूप दलीचा में वही 11 आड़ी खड़ी नहरें, उनके मध्य 100 बगीचे, और एक एक बगीचे में फिर 16 बगीचे। तो यहाँ पर शाक तरकारी के खेत लहराते हुए, ठीक मध्य देहोरी, यहाँ चारों कोनों पर बैठने के सुंदर स्थान, सुंदर बुजुर्ग बैठ के देहोरी की शोभा। तो अनवन की शोभा, ये देखिए, गेहूं के खेत लहरा रहे हो और उनके बीच में सुंदर बैठा। ये एक यहाँ के एक छोटे पिक्चर का, श्री परम धाम में उन शाक तरकारी के लहराते खेतों के बीच में उन सुंदर बैठ के, उन सुंदर फूलों की ड्योरियों में, नहरों, चबच्चों के पास बैठने के सुख। सब्जियों के खेत लहरा रहे हैं और उनके मध्य अनुपम बैठ के। तो ये सुंदरता अपने को यहाँ नजर आ रही है हमारे धाम में। वो उज्जवल शीतल नहरें, उछलती चहबच्चे, और उनके मध्य बने बगीचे, उन बगीचों में शाक तरकारी के खेत, अनंत प्रकार की शाक तरकारी, उनके खेत के खेत लहराते हुए, और इस अनवन में से ही बड़वन के 5 वृक्ष निकल रहे हैं जिनमें हिंडोले आए हैं। अब ये शोभा देखकर पहुंचे नूरबाग, जहां पर नूर के थंबों की शोभा, उन थंबों के तले अनंत फूलों के बगीचे, नहरें, चहबच्चे, और इनकी छत पर ही फूलबाग की अपरंपार शोभा। और नूरबाग में 10 खिड़कियों का भी वर्णन आता है। चौपाई से लेते हैं। अत्यंत शोभा इन वन की, ए जो आए मिलिया फूलबाग। तो किस तरह से धूप दलीचा से चलते हुए हम फूलबाग में आकर मिल गए। फूलबाग हिंडोले ए वन, तू देख खूबी कछुचा। नूरबाग के बाद अनवन, अनवन में से 5 पेड़ निकल रहे हैं, उनमें हिंडोलों की शोभा। चौकी हांस 50 लो, फूल बाग बन हद जित, और 50 हांस फूल बाग बड़े चहबच्चे पहुंचत। बट पीपल की चौकी पूर्व से पश्चिम 50 हांस की, और फूल बाग की सीमा तक पहुंची है। ये देखिए, बट पीपल की चौकी यहाँ पर 50 हांस तक, ये देखिए, ये पहुंचती हुई फूल बाग तक। ये देखिए, है ना, बट पीपल की चौकी 50 हांस तक दक्षिण में, और ये फिर फूलबाग तक पहुंचाती हुई। बट पीपल की चौकी पूरब से पश्चिम 50 हांस की है, और फूलबाग की सीमा तक पहुंची है। फूलबाग वायव कोने के चौबच्चे तक चला गया है। फूलबाग 50 हांस का लंबा चौड़ा है, और उसके दोनों कोण 16 हांस के चौबच्चे पहुंचे हैं। ये देखिए, पहले हमें हद बताई कि जो बट पीपल की चौकी है रंगमहल के दक्षिण दिशा में आई, अगिन कोण और नैऋत्य कोने के मध्य,
बट पीपल की चौकी की अनुपम शोभा। अब नैऋत्य कोने से लेके वायव्य कोने तक, है ना, ये देखो, ये नैऋत्य कोने तक पहुंचता हुआ और नैऋत्य कोने से वायव्य कोने तक इन 50 हांस में फूलबाग की शोभा। अब हम इन दोनों कोनों को अगर फूलबाग के कोने लेते हैं तो ये हुआ ईशान कोना, ये अगिन कोना। तो इनके हम देखेंगे नैऋत्य और वायव्य कोने पर भी 16 हांस के चौबच्चे आए हैं। ये चार कोने के चौबच्चे फूलबाग के भी कहे गए, और ये दो चौबच्चे रंग महल में भी शुमार होते हैं और फूलबाग में भी। फूलबाग के कहे जाते हैं ईशान और अगिन कोने के, रंग महल के हो गए नैऋत्य और वायव्य कोने के चौबच्चे। तो ये देखिए किस तरह से हद पहुंचती हुई। बट पीपल की चौकी नृत्य कोने तक, और नृत्य कोने से लेके वायव्य कोने तक फूलबाग की अपरंपार शोभा। 50 हांस का, है ना, 1500 मंदिर की लंबाई, 1500 मंदिर की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई बराबर समचौरस फूलबाग। और फूलबाग बिल्कुल धाम रोस के साथ लगता हुआ, और उनके तले नूरबाग की शोभा। चौकी हांस 50 लो, फूलबाग बन हद जित। बट पीपल की चौकी 50 हांस तक, फूल बाग बन हद जित। ये चौकी पहुंची नैऋत्य कोने से, और नैऋत्य कोने से वायव्य कोने तक यहाँ पे फूल बाग की हद शुरू हो गई। और 50 हांस फूल बाग बड़े ऊंचे बच्चे पहुंचत, और फूल बाग भी 50 हांस का आया है। नैऋत्य कोने से शुरू हो रहा है तो वायव्य कोने तक उसकी हद आई है, यानी वो 1500 मंदिर का ही लंबा चौड़ा आया है। ए बड़ा चहबच्चा बाहिर एक हांस को लगत, बड़ी कारज पानी पूरत कई नहरें चलत। फूल बाग का ये बड़ा चहबच्चा जो रंग महल के नैऋत्य कोने में आया है, रंग महल की रौंद से लगा है। इनमें पानी भरा हुआ है, इनमें फुहारे हैं। फूल बाग और नूर बाग की नहरों में इसी से जल जाता है। बड़ी कारज पानी पूरन, इन 16 हांस चहबच्चों से ही इन वनों में पानी की पूर्ति। तो अब इस बड़े चौबच्चे की बात हो रही है पहले, कि जो नैऋत्य कोने का चौबच्चा आया है इसका एक हांस रंगमहल से मिलता हुआ, और यहाँ पर उछलते फव्वारे अत्यंत ऊंचाई में मानो आसमान को छू रहे हो, इतने ऊंचे फव्वारों की शोभा। जल के फव्वारे ऊंचे अत्यंत, रंगमहल की चांदनी तक मानो पहुंचते हुए, आसमान को स्पर्श करते ऊंचे अत्यंत फव्वारे। और इस तरह से फूल बाग के चारों कोनों में 16 हांस चौबच्चों की शोभा आई है। फूलबाग के ये दो नजर आ रहे हैं, दो इस तरफ भी, फूलबाग के चारों कोनों में 16 हांस के चौबच्चे और उनसे उछलते फव्वारे। ये देखिए चौपाई। ये बड़ा चौबच्चा बाहिर एक हांस को लगत, बड़ी कारज पानी पूरन कई नहरें चलत। ये जो बड़े चौबच्चे, इनका एक हांस लगता हुआ अतंत पानी की शोभा विशालता लिए, और इनसे ऊंचे अतंत फव्वारे उठते हुए, और इन्हीं से इन नहरों में, इन छह बच्चों में जल आता हुआ। ये चरण आया ना, ये देखिए, बड़ी कारज पारी पानी पूरन, बड़ी कारज पानी पूरन, फूल बाग नूर बाग अन वन दूब दलीचा, उनकी नहरों में जल इन्हीं विशाल छह बच्चों से आता है। ये फूल बाग चौड़ा चबूतरा निपट बड़ा निहायत, फूल बाग बगीचे छह बच्चे विस्तार बड़ो है इत। फूल बाग कह रहे निश्चित ही बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है, 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा। निपट बड़ा निहायत, बहुत ही बड़ा। फूल बाग बगीचे छह बच्चे विस्तार बड़ो है ये। और ये भूम पर ऊंचाई पर है, ये देखिए। ये धाम रोस अपनी भूम पर ऊंचे चबूतरे पर घेर कर परिक्रमा रोस आती है, धाम रोस। एक मंदिर की धाम रोस, फिर बाहरी हर मंदिर आते हैं।
तो हम भोंबर ऊंचाई पर है और फूल बाग बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ, और इनके तले नूर बाग की शोभा है, जिसमें नूर के थंबों की शोभा स्पेशल हो जाती है। बाकी नूर बाग फूल बाग का विस्तार एक जैसा। यहाँ पहली नहर में 3006 बच्चे आते हैं जो नूर बाग में नहीं आते। तो फूल बाग का अनंत विस्तार, 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा, एक एक बगीचे को देखिए तो उनका अनंत विस्तार, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा। फिर एक एक बगीचे में आड़ी खड़ी नहरें चल गई तो 16 बगीचे। ये देखिए चारों कोनों की चहबच्चे नजर आते हुए और तीन तरफ बड़ोवन के वृक्ष नजर आते हुए, और इनके नीचे नूरबाग की शोभा, नूर के थम। तो इस तरह से ये फूल बाग चौड़ा चबूतरा निपट बड़ा निहायत, फूल बाग बगीचे चहबच्चे विस्तार बड़ो है इत। मोहलात जरोखे अर्श की फूल बाग के ऊपर, जोत जरोखे अर्श की ए नूर कहूं क्यों कर। फूल बाग के ऊपर रंग भवन के झरोखे नूर के हैं, अर्थात उसमें प्रकाश ही प्रकाश है। झरोखों से उठती ज्योति की किरणों का वर्णन कैसे करें। अब हम फूल बाग में हैं। इन जगह खुद को महसूस कीजिए कि हम फूल बाग में हैं। नजर कीजिए धाम की ओर, तो वहां पर रंग महल के मंदिर नजर आते हुए, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, 6 जाली, 2 दरवाजे और झरोखा। यहाँ पर झरोखा 3 सीढ़ी ऊंचाई पर आया है। पूरब में और दक्षिण में झरोखे आए हैं पहली भूम के 22 हाथ ऊंचाई पर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फूल बागी उसी लेवल पे धामरोस की ही समतल समान लेवल पे शुरू हुआ है और इनका मिलान पहली भूम के छज्जों से हो रहा है, तो यहाँ पर 3 हाथ ऊंचाई पर झरोखे। तो इन समय सुंदर साथ जी, जब जहाँ कहा जाता है कि एक रेती के नूर का इतना प्रकाश है कि आसमान तक झिलमिलाता है। अब हम फूल बाग की जो अभी कहा गया निहायत ही बड़ी शोभा में खड़े हैं। नहरी चबच्चे फूलों की अपरंपार शोभा, कहीं श्वेत रंग में झिलमिलाते, कहीं लालिमा लिए, कहीं पीले, कहीं एक ही फूल में सभी रंग समाये। एक एक चबच्चे की शोभा फूलों माफिक फूलों से प्रतिबिंबित होती हुई नहरें, और फिर इन वनों का तेज जब इन मोहलातों पे पड़े और मोहलातों का तेज इन वनों पे, तो कैसे अरस परस शोभा। उन मोहलातों का नूर, वो तेज इन वृक्षों को और रोशन करता हुआ, फूल बाग के वृक्षों को, और फूल बाग की वो फूलों की झलकार उन मेहराबों को, उन दरवाजों को फूलों में सुसज्जित करती हुई। तो पश्चिम दिशा कैसे सुंदर फूलों से सजती हुई, एक एक मेहराब में उन जालियों में कैसे फूलों की अपरंपार शोभा। तो कितना नूर कितना प्रकाश इन पश्चिम दिशा में, फूल बाग की उन सुगंधी में कैसे झिलमिलाता पूर्ण समा। और यहाँ पर फूल बाग, जैसे हम फूलों की बात करते हैं तो अपने दिल में एकदम से वो छोटे छोटे वृक्ष आते हैं गुलाब के और ये सब छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पर वृक्ष आए हैं भूम भर के। 44 हाथ का तना उठा, पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। ये मान के चले हम एक समझने के वास्ते कि फूल बाग के वृक्ष हैं। 44 का तना उठा, 44 में डालियों का विस्तार और आपस में मिलान हो गया। नीचे नहरें चल रही हैं, नहरों के दोनों ओर जो रोसे हैं उनके मध्य में फुलवाड़ी चल रही है और फुलवाड़ी के दाएं बाएं नगों की रोस है। तो जब ये पहली छत पड़ती है एक भूम ऊंचाई पर, अभी हमने देखा ना कि फूल बाग, ये देखिए अभी हमने देखा कि अपने ये जो पहली भूम के मंदिर हैं और ये फूल बाग जो शुरू हुआ है बराबर एक समान लेवल पे, इधर मंदिरों की पहली भूम पड़े और इधर वृक्षों की पहली भूम पड़े, तो हम लगभग समान ऊंचाई पर हैं। ये बगीचा थोड़ा 3 हाथ नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी हम मान के चले कि हम समान ऊंचाई पर हैं। अब इन वृक्षों की जो छाया आगे बढ़ेगी, इन पहली भूम से जो 33 हाथ का छज्जा निकलेगा उनसे मिलान कर लेगी।
भूमर के ऊंचे जो वृक्ष उठे, इनकी डालियां, इनकी फूलों की छतरियां आगे बढ़कर यहाँ मिलान कर लेंगी। फिर दूसरी भूमि में पुनः वृक्ष उठेंगे। अब नीचे भी फूल है, ऊपर भी फूल है, क्योंकि नहरी बच्चे तो पहली भूमि में ही ढप गए। और इनका जाके मिलान फिर यहाँ दूसरे छज्जों से होता हुआ। तो इस तरह से फूल बाग की शोभा सात वन और बट पीपल की चौकी से जुदा है, क्योंकि वो वन शुरू हुए हैं जमीन से परम धाम की, और ये फूल बाग जो है नूर बाग की छत पर है। ये देखिए भोंबर ऊंचे वृक्ष, इन फूलों के वृक्षों की शोभा देखिए। उनके मध्य जो चौक बन रहे हैं, उन चौकों में सुंदर बैठ के 44 का तना, 44 में डालियां, ऊपर एकल मिलान, और इन मिलान ने जाके रंगमहल के छज्जे से मिलान कर लिया। फूलों की अपरंपार शोभा, एक एक फूल की सुंदर शोभा, एक एक पत्ती की सुंदर शोभा, कितना सुगंधित समा। मोहलात झरोखे अर्श की, फूल बाग के ऊपर जोत झरोखे अर्श की, इन नूर कहूं क्यों कर। फूल बाग के ऊपर रंग भवन के झरोखे नूर के हैं, इनमें प्रकाश ही प्रकाश है। झरोखों से उठती हुई ज्योति से युक्त किरणों का वर्णन कैसे हो। जहाँ हद फूल बाग की, ये जिमी जोत अपार, ये जोत रोशनी जुबा तो कहे जो आवे माए शुमार। जहां तक फूल बाग की सीमा है, बहुत सुंदर नूरी प्रकाश युक्त शोभा। उन प्रकाश का वर्णन तो तब हो जब कोई सीमा हो उन प्रकाश की। रंग महल की पश्चिम दिशा के नैऋत्य और वायव्य कोने के मध्य उन 1500 मंदिर के सामने 1500 मंदिर की चौड़ाई और लंबाई लिए फूल बाग। पहले बड़े 100 बगीचे, एक एक बगीचे की चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे, और फिर एक एक नहर की दोनों तरफ देखिए तो मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं नगों की रोज सुंदर बैठ के। फिर एक एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें, 16 बगीचे होते हुए, एक एक बगीचे में पुनः 3 3 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आते हुए, 44 हाथ का तना, 44 की डालियां, ऊपर एकल मिलान। तो एक एक वृक्ष का तना, उनकी जोत। और यहाँ रेती नहीं है, नीचे फूल, क्योंकि नूरबाग की जिमी पर है तो नीचे भी फूल है। तो नीचे फूलों की जोत, नहरों से उठती जोत, चहबच्चों से उठती जोत। उन पहली आड़ी नहर में 3000 चहबच्चे, उनसे उठती रोशनी। एक एक वृक्ष, एक एक पत्ती से उठता नूर, तो कितना नूर ही नूर इन फूल बाग में। एक रेती के कण का वर्णन नहीं हो सकता, तो यहाँ तो फूलों की अपरंपार शोभा, वो नरमाई, वो सुगंधी, वो कोमलता, वो रंगों की झलकार। यहाँ के फूलों का रंग हमें इतना भाता है, तो श्री परम धाम के फूल जो धनी का स्वरूप है, कैसे एक एक फूल की उन एक एक पाकड़ी का नूर होगा। इत दीवाल तले 10 खिड़कियां, जित रूहे आवे जावे, एक खूबी आवे तो नजरो, जो विचार कीजिए रूमा। रंग भवन की दीवार के अंदर से नूर बाग में प्रवेश करने हेतु 10 द्वार हैं। द्वार के आगे सीढ़ियों की शोभा है, जिससे ब्रह्मप्रिया नूर बाग में आती है। ये शोभा दृष्टि में तो तब आए जब हम आत्म से विचार करें। अब सुंदर सा जी हम हैं फूल बाग में, धाम रोज पे हैं। इधर की तरफ अपने पूरे मंदिरों की शोभा है, सामने फूल बाग है।
नहरी चयबच्चे नजर आ रहे हैं, 3 तरह के चयबच्चे नजर आ रहे हैं। ये देखो चारों कोनों तो ये बड़े चयबच्चे। फिर ये जो बड़ी नहरें काट रही हैं 75 हाथ के चयबच्चे। फिर जब छोटी नहरें आ रही है एक एक बगीचे में तो वो चयबच्चे। फूलों की अपरंपार शोभा है। अब इस फूल बाग के तले अपने को पता है नूर बाग है, और नूर बाग में जाना है तो कैसे जाएंगे। तो एक बहुत आसान तरीका थोड़ा सा दिल में बसाते हैं। ये देखिए, ये अपने पास 10 बगीचे मान के चले। 10 बगीचे ना, 10 बगीचों की 10 आ रहे, यहाँ 4 नजर आ रहे हैं, हम 10 बगीचे मान के चले। अब इन 10 बगीचों में आड़ी खड़ी नहरें आ गई। अब ठीक जो मध्य की नहर है, इस नहर से धाम की तरफ चले। ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो गया बगीचे का। इन सेंटर पॉइंट से धाम की तरफ चले। तो यहाँ पर जो 2 मंदिर लग रहे हैं, इन 10 बगीचों के ठीक सेंटर से आप रंग महल के मंदिरों की ओर चले। तो यहाँ पर जो 2 मंदिर लग रहे हैं, जैसे ये मंदिर और ये मंदिर यहाँ पर लगता हुआ, तो इन दोनों के मंदिरों की जो मध्य की दीवार आई है, वो दीवार थोड़ी मोटी समझे। उन दीवार की शोभा थोड़ी मोटी समझे। दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, श्री रंगमहल धाम रोड पे है। सामने अपने 10 बगीचे हैं। एक बगीचे को देखें, उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से धाम के मंदिरों की तरफ चले। तो वहां पर जो 2 मंदिर लग रहे हैं, मान लीजिए ये 2 मंदिर लग रहे हैं, अब इनके बीच की दीवार है। अब इन दीवार में मोटी दीवार है, पोली दीवार है। ये देखिए, एक दरवाजा अपने को इधर नजर आ रहा है, एक दरवाजा इस मंदिर से नजर आ रहा है। वैसे क्या होता है कि जैसे ये 2 मंदिर हैं, तो इस दरवाजे को पार करेंगे हम दूसरे दरवाजे मंदिर में पहुंच जाएंगे। ये देखिए, इन 2 मंदिरों को देखिए, इस मंदिर को मतलब इस दरवाजे से पार करेंगे तो हम इस मंदिर में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो 2 मंदिर उन बिल्कुल सेंटर पॉइंट के सामने पड़ रहे हैं। अब इस दरवाजे से पार करते हैं तो इस चौक में, इधर से इस दरवाजे से पार करते हैं तो इन चौक में। ये 8 हाथ का चौड़ा और 33 हाथ का लंबा चौक है। इन चौक में आए, नजर कीजिए फूलबाग की तरफ, तो यहाँ पर अपने को उतरती सीढ़ियां एक तरह से उदर में से, पेट में से होके कहते हैं, अर्थात ये सीढ़ियां अपने को बाहर नजर नहीं आ रही। यहाँ अपने को दरवाजा मिला और सीढ़ियां मिली। भीतर भीतर कहते हैं ना, एक जैसे सुरंग, भीतर भीतर फूलों की घाटी, ये सीढ़ियां उतर रही हैं। अब ये धाम रोज है, धाम रोज पे चल रहे हैं तो अपने को सीढ़ी नजर नहीं आएगी, लेकिन उसके तले से सीढ़ी उतर रही है। तो यहाँ से सीढ़ी उतरती है और ये 10 खिड़कियां अपने को फूल बाग में नजर आती हैं। इन सीढ़ी से उतरकर नूर बाग की पहली नहर पर आइए। तो अपन फूल बाग में हैं, तो नूर बाग में उतरने के लिए अपने को इस तरह से 10 सीढ़ियां मिलती हैं। इसका विस्तार से वर्णन जिस वीडियो में है वो आज मैं शेयर कर दूंगी। अभी हम दिल में इतनी शोभा बसाएं, आंखें बंद करके वो महसूस करें कि हम धाम रोज पे हैं, हमारे सामने 10 बगीचे हैं। अब एक बगीचे के बिल्कुल सेंटर, उसके सेंटर में अपने को पुल मिलेगा। उस पुल से बिल्कुल सीधा रंग महल की तरफ चले, मंदिरों की तरफ। तो वहां जो 2 मंदिर लग रहे हैं उसमें से किसी भी एक मंदिर में आ जाए। उनके पाखे के जो दीवार में दरवाजा आया है उसमें प्रवेश करेंगे तो खुद को हम एक चौक में पाएंगे। और फूल बाग की ओर नजर करेंगे तो वहां अपने को सीढ़ियां नजर उतरती नजर आएंगी। उन सीढ़ियों से उतरेंगे, हमारे दाएं बाएं भी फूल है, फूलों की सीढ़ियां हैं, ऊपर छत भी फूलों की है, क्योंकि हम भीतर भीतर से, जो हरदस जी कह रहे हैं कि हम उधर से होके उतर रहे हैं, यानी पेट के भीतर भीतर से एक सुरंग की तरह। जब हमने पूरी सीढ़ियां पार कर ली, आखिरी सीढ़ी से उतर के हम नूरबाग की पहली नहर में आ जाएंगे। तो इस तरह से 10 खिड़कियां विशाल शोभा बताई, जो जिससे हम नूरबाग में उतरते हैं। वैसे तो हमारा मन हम कहीं से भी उतर सकते हैं,
ये वर्णन हम कहीं से भी, आप किसी भी वृक्ष में खड़े हो और आपको नूरबाग में जाना है तो आपको तले की सीढ़ियां मिल जाएंगी। या चारों कोनों की चाय बच्चों से जा सकते हैं, घेर कर जो बड़ों बनाए हैं उनसे जा सकते हैं। ऐसे कई रास्ते अपने को मिल जाएंगे। और चितचाई चाहना भी मन ने किया कि मुझे नूरबाग पहुंचना है, हम नूरबाग पहुंच गए, लेकिन फिर भी इन 10 खिड़ियों का वर्णन आता है। तो इन दीवाल तली 10 खिड़कियां, जित रूहें आवे जावे, एक खूबी आवे तो नजरो, जो विचार कीजिए रूह माए। रंग महल की दीवार कौन सी हो गई? बाहरियार मंदिर ही रंग महल की दीवार हो गई, उनसे 10 सीढ़ियां उतर रही हैं। ये चौपाई यही दोहराते हैं। इत दीवाल तले 10 खिड़कियां, जित रूहें आवे जावे, एक खूबी आवे तो नजरो, जो विचार कीजिए रूह माए, जो विचार कीजिए रूह माए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे